अगर मैं आपको बताऊं कि आपका दिमाग 80% पानी से बना है और सिर्फ पानी कम पीने से आपका फोकस, मूड और मेमोरी डाउन हो जाती है, तो कैसा लगेगा? या ये कि चांद पर इंसान के पैरों के निशान लाखों साल तक नहीं मिटेंगे, क्योंकि वहां न हवा है न बारिश। और सबसे दिलचस्प, केला असल में बेरी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी बेरी नहीं। दुनिया ऐसी ही अजीब लेकिन सच चीजों से भरी है। आज मैं आपको 10 ऐसे स्मार्ट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपकी सोच पलट देंगे और आपको दुनिया को नई नजर से देखने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि आपके दिमाग का लगभग 80% हिस्सा पानी से बना होता है? यही वजह है कि पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत सिग्नल देने लगता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद थकान है या नींद पूरी नहीं हुई। असल में ये डिहाइड्रेशन होता है। पानी कम होने पर सबसे पहले आपका मूड खराब होता है, छोटी बात चुभती है, गुस्सा जल्दी आता है और मोटिवेशन गिर जाता है। इसके बाद आपकी बॉडी लाइट हेडेड महसूस करती है, मतलब हल्का सा चक्कर, हैवीनेस या सर पर प्रेशर जैसा एहसास होता है। और सबसे खतरनाक असर पड़ता है आपके फोकस पर। पानी की कमी से ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं मिलते, जिससे कंसंट्रेशन टूटता है, सोचने की स्पीड स्लो हो जाती है और सिंपल काम भी मुश्किल लगने लगता है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 1% डिहाइड्रेशन भी आपकी एनर्जी, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग को खराब कर देता है। इसलिए दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि दिमाग को तेज और एक्टिव रखने का सबसे आसान तरीका है। याद रखो, हाइड्रेशन इज द रियल ब्रेन फ्यूल। नंबर 2, क्या आपको पता है कि इंसान रात में दिन से ज्यादा लंबा होता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह 100% सच है। जब आप पूरे दिन तक खड़े रहते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या किसी काम में लगे होते हैं, तब आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन पर धीरे धीरे प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर की वजह से स्पाइन के बीच मौजूद डिस्क हल्की सी दब जाती हैं और आपकी हाइट थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप रात में सोते हैं, आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स मोड में चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का दबाव कम हो जाता है और रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे फैलने लगती है। इसी प्रोसेस को वैज्ञानिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन कहते हैं। इसका असर सुबह उठते ही दिखता है। आपकी हाइट लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ी हुई होती है। यही कारण है कि अगर आप सुबह अपनी हाइट नापो और रात में दोबारा नापो तो हल्का सा फर्क दिखेगा। यह परमानेंट नहीं होता, लेकिन यह साबित करता है कि हमारा शरीर सोते समय खुद को कितना स्मार्ट तरीके से रिपेयर करता है। इसलिए नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर को डेली रीसेट करने का नेचुरल तरीका है। अच्छी स्लीप आपके पोस्चर, हाइट और स्पाइन हेल्थ के लिए एक पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करती है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के एक नहीं बल्कि पूरे 3 दिल होते हैं? ये बात सुनकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन प्रकृति ने इस समुद्री जीव को इतना अलग और स्मार्ट बनाया है कि उसके दिल भी 3 दिए हैं। इनमें से 2 दिल सिर्फ उसके गलफड़ों, गिल्स को खून पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वह पानी के अंदर सांस ले सके। तीसरा दिल पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट यह है कि जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका एक बड़ा दिल धड़कना बंद कर देता है। यही कारण है कि ऑक्टोपस तैरने के बजाय ज्यादातर समुद्र की सतह पर रेंगना पसंद करता है, क्योंकि जैसे ही वो लंबी दूरी तक तैरता है उसका बॉडी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्टोपस का तैरना उसके लिए हाई एनर्जी एक्टिविटी है, इसलिए प्रकृति ने उसे एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें दिल रुककर भी शरीर सुरक्षित रहे और वह जरूरत पड़ने पर तेजी से एक्टिव हो जाए। इस इनक्रेडिबल फीचर की वजह से ऑक्टोपस को ओशन का सबसे यूनिक, इंटेलिजेंट और अलग तरह का क्रीचर माना जाता है। नेचर ने इसे वाकई स्पेशल बनाया है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि चांद पर इंसानों द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान लाखों साल तक वैसे ही रहेंगे? ये बात सुनकर लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, यह पूरी तरह सच है। चांद पर न हवा है, न बारिश, न तूफान और न ही कोई प्राकृतिक प्रक्रिया जो जमीन को बदल सके। इसीलिए जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर कदम रखा तो उनकी बूट्स के निशान वहीं जम गए और तब से आज तक वैसे ही हैं। पृथ्वी पर हमारे पैरों के निशान कुछ मिनटों या घंटों में मिट जाते हैं, क्योंकि हवा, बारिश, मिट्टी का मूवमेंट और मौसम सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन मून की सरफेस बिल्कुल डेड एनवायरनमेंट है। वहाँ इरोजन नहीं होता, वेदर नहीं होता और न ही कोई हवा की हलचल जो धूल को इधर उधर कर दे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर छोड़े हुए फुटप्रिंट्स, रोवर के व्हील मार्क्स और एस्ट्रोनॉट्स के इक्विपमेंट के निशान मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसी तरह बने रहेंगे जब तक कि कोई बड़ी मीटियोर हिट उन्हें न तोड़ दे। ये फैक्ट बताता है कि चांद पर इंसान ने छोड़ा हुआ हर छोटा निशान भी एक परमानेंट हिस्ट्री बन चुका है जो लाखों साल बाद भी वहीं रहेगा। नंबर 5, क्या आपको पता है कि शहद दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राकृतिक फूड है जो कभी खराब नहीं होता? हजारों साल गुजर जाएं, तापमान बदल जाए, जार खुला रह जाए, फिर भी शहद अपनी क्वालिटी नहीं खोता। यही वजह है कि इसे नेचर का इमॉर्टल फूड भी कहा जाता है।
सबसे अद्भुत बात तो यह है कि मिस्र के पिरामिडों में लगभग 3000 साल पुराने बर्तन मिले जिनमें शहद अभी भी बिल्कुल खाने लायक था। वैज्ञानिकों ने उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेक किया और पाया कि वह परफेक्टली सेफ था। ऐसा क्यों? क्योंकि शहद में पानी की मात्रा बेहद कम होती है और इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन गुणों की वजह से बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें सरवाइव ही नहीं कर पाते। इसके अलावा शहद में मौजूद नेचुरल एंजाइम्स और एसिडिटी स्तर इसे एक पावरफुल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने देते हैं। यही कारण है कि शहद चाहे कितने भी साल पुराना हो, बस थोड़ा सा जम जाता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन खराब नहीं होता। आप उसे हल्का गर्म करें और वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। नेचर ने शहद को सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बनाया, बल्कि उसे एक टाइमलेस फूड भी बना दिया, ऐसा भोजन जो सदियों बाद भी खाया जा सकता है। नंबर 6, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जिंदगी का ज्यादातर समय उन्हीं जगहों पर बिताते हैं जहां हम पहले कई बार जा चुके होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान अपने पूरे जीवन का लगभग 90% समय उन्हीं स्थानों पर बिताता है जो उसकी कंफर्ट जोन का हिस्सा बन चुके होते हैं। इसका कारण हमारा दिमाग है। ब्रेन को नई जगहें, नए लोग और नए माहौल हमेशा हाई एनर्जी वाली एक्टिविटी लगते हैं। नई जगहों पर उसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, सराउंडिंग समझनी पड़ती है, रिएक्शंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मतलब दिमाग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इसीलिए ब्रेन एक नेचुरल तरीका अपनाता है। वह आपको उन्हीं जगहों पर बार बार भेजता है जहां आप पहले जा चुके हैं, ताकि उसे ज़्यादा एफर्ट न लगाना पड़े। इसी को कहा जाता है हमारा कंफर्ट जोन मैकेनिज्म। इसी वजह से हम रोज वही रास्ते चुनते हैं, वही दुकानें, वही हैंगआउट स्पॉट, वही रूटीन। ब्रेन को लगता है कि ये प्लेसेस सेफ हैं, नोन हैं और एनर्जी भी कम खर्च होती है। लेकिन इसी आदत की वजह से हम नए एक्सपीरियंसेस, नए स्किल्स और ग्रोथ से दूर रह जाते हैं। जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब इंसान अपने दिमाग की इस डिफॉल्ट सेटिंग को तोड़कर नई जगहों, नए कामों और नए चैलेंजेस की तरफ कदम बढ़ाता है। कभी कभी कंफर्ट जोन छोड़ना ही असली प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि बिल्लियां लगभग 100 तरह की आवाजें निकाल सकती हैं, जबकि कुत्ते सिर्फ लगभग 10 तरह की? यही वजह है कि बिल्लियां कम्युनिकेशन में कुत्तों से कहीं ज्यादा क्रिएटिव मानी जाती हैं। बिल्ली म्याऊ नहीं करती, वह अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग वोकल पैटर्न्स इस्तेमाल करती है। जैसे हाई पिच वाली आवाज़ एक्साइटमेंट दिखाती है, लो पिच वाली इरिटेशन का संकेत देती है। कई बार वो ऐसी मिक्स साउंड्स बनाती है जिससे पता चलता है कि वह कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है। यह उनकी वोकल फ्लेक्सिबिलिटी है जो उन्हें इंसानों के साथ भी आसानी से कनेक्ट होने देती है। इसके उलट कुत्ते ज़्यादातर बार्क, ग्राउल, वाइन, हाउल जैसी कुछ गिनी चुनी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते बॉडी लैंग्वेज जैसे तेल हिलाना, कानों की पोजीशन या शरीर झुकाना से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, जबकि बिल्लियाँ अपनी आवाज़ से भावनाओं का पूरा स्पेक्ट्रम दिखा देती हैं। इंसानों के साथ रहते हुए बिल्लियाँ अपनी आवाज़ें एडजस्ट भी करती हैं, यानी आपकी अटेंशन, खाना या अफेक्शन पाने के लिए वे अपनी टोन तक बदल लेती हैं। इसलिए कई वैज्ञानिक कहते हैं कि बिल्लियां इंसानों से टॉक करना सीख जाती हैं। यही खासियत उन्हें दुनिया के सबसे एक्सप्रेसिव और मिस्टीरियस डोमेस्टिक एनिमल्स में से एक बनाती है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि केले सच में बेरी होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी असल में बेरी होते ही नहीं? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन साइंस दुनिया को इसी तरह दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स से भरी है। असल में बेरी होने के नियम बहुत अलग हैं। किसी फल को बेरी माना जाता है जब वह एक ही फूल से बने और उसके अंदर कई सीड्स मौजूद हों। यही वजह है कि केला एक ट्रू बेरी है, क्योंकि वह एक ही फूल से बनता है और उसके 10 सीड्स मौजूद हैं। अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नोटिस भी नहीं करते। अब आते हैं स्ट्रॉबेरी पर। स्ट्रॉबेरी बाहर से बेरी लगती है, नाम भी बेरी है, रंग भी बेरी जैसा, लेकिन बोटैनिकल रूल के अनुसार यह बेरी नहीं है। इसकी सरफेस पर जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं वे असल में इसके सीड्स नहीं बल्कि मिनी फ्रूट्स होते हैं। इसलिए स्ट्रॉबेरी को फॉल्स फ्रूट या एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है, मतलब ऐसा फल जो कई छोटे फलों से मिलकर बना हो। यानी नाम और रियलिटी दोनों उल्टे हैं। केला असली बेरी और स्ट्रॉबेरी सिर्फ नाम की बेरी। ये फैक्ट बताता है कि नेचर कितनी इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल है, जो हमें रोज नई चीजें सीखने का मौका देती है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि बच्चों की हड्डियां बड़ों से ज्यादा होती हैं? एक छोटे बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जबकि बड़े होने पर यही संख्या घटकर सिर्फ 206 रह जाती है। यह सुनकर लगता है कि हड्डियां कम कैसे
से हो सकती हैं, लेकिन असल में यह एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी कई हड्डियां पूरी तरह हार्ड नहीं होती। उनमें से बहुत सी हड्डियां कार्टिलेज से बनी होती हैं, यानी मुलायम, लचीली और फ्लेक्सिबल। इसी वजह से बच्चों का शरीर ज्यादा स्मूथली मूव करता है और उनके जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, यानी 2 या 3 छोटी हड्डियां मिलकर एक मजबूत हड्डी बनाती हैं। खासकर खोपड़ी, स्केल, रीढ़ की हड्डी और हाथ पैरों की हड्डियों में सबसे ज्यादा फ्यूजन होता है। हड्डियों का यह जुड़ना शरीर को स्ट्रेंथ, बैलेंस और सही पोस्चर देता है। अगर ये फ्यूजन न हो तो इंसान न ठीक से चल पाएगा न खड़ा रह पाएगा। यानी बच्चों के शरीर में एक्स्ट्रा बोन्स होना प्रकृति का तरीका है जो उन्हें धीरे धीरे मजबूत इंसान बनाती है। नंबर 10, अक्सर लोग सोचते हैं कि जीभ टांग हमारे शरीर का सबसे ताकतवर मसल है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में हमारे शरीर का सबसे मजबूत और पावरफुल मसल है मास्टिटर मसल, जो हमारे जबड़े, जॉ में होता है। यह वही मसल है जिसकी मदद से हम खाना चबाते हैं, काटते हैं और जबड़े को ऊपर नीचे मूव कराते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मास्टिटर मसल की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि यह 90 किलो तक का दबाव, प्रेशर बना सकता है। मतलब अगर आप सोचें कि कोई इंसान अपने दांतों से कुछ पकड़कर कितना जोर लगा सकता है, तो मास्टिटर मसल इतनी शक्ति पैदा कर सकता है जितनी एक भारी इंसान के वजन के बराबर होती है। हम इसे महसूस तो रोज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जब आप कोई सख्त चीज चबाते हैं, जैसे गन्ना, सूखा मेवा या नींबू के बीज, तब आपका यही मसल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मास्टिटर मसल की खास बात यह है कि यह बहुत कॉम्पैक्ट होने के बावजूद बेहद शक्तिशाली है। इसी वजह से इसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहा जाता है। इसकी ताकत बताती है कि हमारा शरीर बाहर से भले साधारण लगता हो, लेकिन अंदर से वह कितने अद्भुत और पावर पैक्ड सिस्टम से बना है। दोस्तों, ये थे आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। अब आपकी बारी। इन 10 में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा फैक्ट आपने पहले कभी सुना भी नहीं था? कमेंट में जरूर बताना। मुझे आपका जवाब पढ़ने में मजा आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि अगला धमाकेदार फैक्ट आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप इसी तरह के और अनबिलीवेबल फैक्ट्स जानना चाहते हो तो कमेंट में मोर लिख दो, मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा।